सिंह की वो गजल, ना उम्र की सीमा हो। ना जन्म का हो बंधन। When I was 21, I was dating a girl who was 31 years old at that time. एज अ छोटा भाई Then why men should provide? अगर वो उतना ही कमा रही है बिकॉज दे आर मस्कुलिन इन नेचर एंड वी आर फेमिनिन. अगर कोई बंदा अच्छा नहीं दिख रहा बट वो आपका ध्यान रख रहा है, आपको मतलब ही इज स्टेइंग लॉयल टू यू, वो आपको पैम्पर कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर यू एट होम जब आप ऑफिस से आ रहे हो. Context is different. If I'm on any dating app, context is different. It's all about the context. बट वो स्टेज बहुत आगे की है. वो तो वही है ना कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्सन. अगर मैं किसी बंदी के साथ हूँ, उसको पता है कि मेरे से बेटर बंदे उसके डीएम में है, तो वो चले जाएगी. कर सके. अभी मेरी लाइफस्टाइल है मान लो 15 लाख की, उसकी मुझे खाना है डेली एवोकाडो, उसको तो अरे क्यों उसको खाना खाना है छोले भटूरे. है जा पहला दिल्ली में. और एक दिन वो बोलती कि आई नीड टू टेल यू समथिंग एंड आई वाज लाइक बता. फिर कहती कि द थिंग इज आई एम डाइवोर्स्ड और मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे. फेंके जा रहे नहीं फेंक नहीं रहा. Try to settle for bare minimum. Like this is bare minimum. अगर अच्छा नहीं दिख रहा है और अगर decent salary नहीं है then Hello and welcome to yet another episode of LXD Huddle. तो huddle तभी होती है जब 4-5 लोग साथ बैठे हो, मिल के बैठे भी और आपस में बात ना हो. इससे बेहतर ऐसी मुलाकात ना हो. So आज की मुलाकात में कौन कौन शामिल है? On my left we have Amy, we have Vanshika, we have Radhika on my right and Jatin on my extreme right. तो आइए मिलकर बैठते हैं, बातें करते हैं. आज का जो विषय है जिस बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, I go back to जगजीत सिंह की वो गजल, ना उम्र की सीमा हो. ना जन्म का हो बंधन। प्यार करे कोई तो देखे केवल मन. आज इसी बारे में बात होगी. क्या एज गैप मैटर करता है जब आप डेट कर रहे हैं? Yes, Jatin, what do you have to say? आई थिंक 5-6 साल तक का एज गैप इज वेरी ओके, बट उससे ज़्यादा हमेशा ऐसे ही होगा कि द अदर पर्सन विल बी मोर डोमिनेटिंग और फिर तुम्हारे थॉट्स को कंट्रोल करेगा, तुम्हें कंट्रोल करेगा. बट आई थिंक उसके लिए ऐसे पेशेंस की बहुत ज़रूरत है. जो इंसान अगर बड़ा है एंड द पर्सन लव्स यू अ लॉट, तो वो उतना पेशेंट होगा टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन इज एक्टिंग हिज और हर एज. वो तो वही है ना कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्सन. so 5-6 years लड़के का या लड़की का गैप? कैसे गैप? आई थिंक बोथ. अगर 5-6 साल बड़ी लड़की भी है तो फिर देन इट्स ऑल्सो ओके, बट अगर लड़का है तब भी इट्स ओके. बट अगर उससे ज़्यादा है तो फिर हमेशा ऐसे होगा कि द अदर पर्सन विल बी मोर डोमिनेट. चलिए, क्योंकि एक्सपीरियंसेस सबसे ज्यादा मैटर करते हैं. आप में से किसी का एक्सपीरियंस ऑफ डेटिंग अ गाय हु इज यंगर और एल्डर देन योर एज, तो कैसा रहा है? मैं इसकी बात से थोड़ा सा वही कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि when I was 21 I was dating a girl who was 31 years old at that time. How was the experience? It was good. She used to take care of me, but वो कभी भी ऐसे dominating नहीं हुई. क्योंकि लड़कियों को डोमिनेट नहीं करने दिया जाता है. नहीं दिया जाता है. या मैं उसको होने नहीं देता था dominating. अभी बात बट मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था. वो मेरा ध्यान रखती थी काफ़ी ज़्यादा, मेरे लिए चीज़ें भी लेकर आती थी. ऐसा लगता था कभी कभी मैं उसका छोटा भाई हूँ. तो रिलेशनशिप इसीलिए अच्छा था क्योंकि वो तुम्हारा ध्यान रखती थी. तो मैं भी तो रखता था उसका ध्यान. कैसे? है एक किस? एज अ छोटा भाई. छोटा भाई नहीं, मतलब जैसे कभी उसको थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, डिप्रेसिव स्टेट में आ रखी है वो, या उसके ऑफिस में कुछ ऐसा सीन हो रखा है कि जैसे जहाँ पे वो अपने बॉस को कुछ उल्टा बोल नहीं पाई, उसको डांट पड़ गई, तो मैं था वहाँ पे जहाँ पे मैं उसकी सुनता था. Who was the most pampering one, you or her? शी. मैं तो बिजी रहता था ना उस टाइम पे. कॉलेज में, स्कूल में? नहीं, मैं कॉलेज. Well, he was 21 and the lady was 31. बाय द वे क्यों खत्म हुआ है शो? क्योंकि उसने मेरे से झूठ बोला, और मुझे लगता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए रिलेशनशिप में, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ रिलेशनशिप भी नहीं था, बट हाँ वी गाइज वर डेटिंग. और एक दिन सडनली ऐसा हुआ कि हम लोग मिल रहे हैं, 2-2.5 महीने हो गए, और एक दिन वो बोलती कि आई नीड टू टेल यू समथिंग एंड आई वाज लाइक बता. फिर कहती कि द थिंग इज आई एम डाइवोर्स्ड और मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे. और मैंने बोला कहाँ है वो? तो कहती वो मणिपुर में है. और कहती कि मेरे फेंके जा रहे नहीं, फेंक नहीं रहा. अरे अपने किस्से ही ऐसे हैं, किस्से ही ऐसे होते हैं अपने. तो उसको फिर उसने मेरे से झूठ बोला, तो मैंने उससे वही बोला कि यार तूने मेरे को पहले क्यों नहीं बताई ये बात.
तो कहती नहीं, मेरे को लग रहा था कि तुम चले जाओगे और मेरे को एक सपोर्ट चाहिए ये वो। तो फिर मैंने बोला नहीं भाई, झूठ बोल दिया तो बाय बाय। झूठ थोड़ा बोला, सच बताया उसने बाद में बोला ना तो। उसने, पहले तो उसने कुछ बताया नहीं। हाँ, तुम चौथे बच्चे बन नहीं, मैं चौथा बच्चा करता। ऑलराइट, सो आपको क्या लगता है कि इन केस इन फ्यूचर अगर आपको ये मौका मिले डेट करने का किसी को हु इज यंगर और एल्डर टू यू, से 5-6 साल से ऊपर का, से 10 साल, सो वुड इट बी टू रिस्की फॉर यू गाइस, या आपको लगता है कि नहीं हम तो संभाल लेंगे, या अच्छा ही होगा? मेरे लिए तो रिस्की है, क्योंकि भाई अगर 10 साल ऊपर तो वो मिलेनियल होगा और मेरे को नहीं चाहिए अब कोई मिलेनियल। नहीं, बट तो- समटाइम्स मिलेनियल्स बहुत अच्छे, अगर वो अच्छा बंदा निकल गया, रिस्पेक्टफुल निकल गया, तो बहुत अच्छे से आपको मेरे को ध्यान भी लगता है रखता कहीं हो। ना कहीं मैटर करेगी हमारी थिंकिंग, जो अलग होगी कहीं ना कहीं, बट मुझे स्पेशली लगता है कि अगर वो समझदार हुआ तो वो आपको एक बेटर वे में ही डालेगा बाय द टाइम। वो यही समझदारी मुझे नहीं। मिलेनियल की थिंकिंग वैसे भी बहुत टाइम रिग्रेसिव ही होती है, तो फिर आई डोंट थिंक two millennials and मिलेनियल्स we don't agree. We clearly don't agree. ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि अभी जैसे तू अगर देख सकता है कि आजकल जैसे जो ब्रेकअप्स के रेट जो हो गए वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ दिस जेन जी, और ये जो मॉडर्न मेंटालिटी है इसके वजह से लाइक पीपल आर गेटिंग सेपरेटेड बहुत ज़्यादा। लाइक पहले अगर आप देखो, जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो रिलेशनशिप होते थे वो मोस्ट ऑफ देम आर मैरिड टुगेदर। क्योंकि दे आर नॉट सपोर्टिंग टॉक्सिसिटी। अगर उन्हें लग रहा है कि एक रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है, अगर वो ऐसा हो रहा है जहाँ पे वो परेशान है, तो फिर दे आर ब्रेकिंग अप। क्योंकि अब ऑप्शंस भी ज़्यादा आ गए ना लोगों को। अब पता है, लड़कियों को भी पता है कि भाई उनके डीएम में है लड़के बहुत सारे, और एक से बेटर एक है। मतलब अगर लड़कियों को, मेरे को ऐसा लगता है कि लड़की को पता होता है कि यार अभी मैं जिसके साथ हूँ ना, मेरे डीएम में इस लड़के से ज़्यादा बेटर लड़के हैं मेरे डीएम में। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आज के टाइम पे। I think I'll try. So I am at that stage where I'm also looking for potential partners to settle down और ऐसा। और लड़कों को लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा मैचेस आते हैं, be it on any dating app or any matrimonial site. Yes, लड़कियों को we do get lot of matches, but again it's about quality versus quantity. The kind of matches that we get, कि 40 साल का बुढ़ा है और वो 10 लाख ही कमा रहा है और वो इतनी कॉन्फिडेंस से रिश्ता भेज रहा है, जैसे कि, तो इट्स ऑल अबाउट क्वालिटी वर्सेस तो क्वांटिटी। वो तो है ही ना। लाइक भैया मेरे को And when you filter out, you will only find the 2 guys who are decent enough to take that ahead. But I don't think so कि there are many options. अगर options होते तो आज सभी settle होते और कोई ऐसे single इधर उधर मुंह नहीं मार रहा इधर था। तो ये तो मुंह फिर नहीं मार रहे आपकी, होते ये तो देखो चॉइसेस के ऊपर बात है ना। अब मे बी आप उसको जज कर रहे हो कि वो कितना कमा रहा है या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हिज लुक्स, पर मे बी वो दिल का बहुत अच्छा हो और आपको टेक्निकली ऐसा बंदा चाहिए जो मतलब एक बैलेंस, कहीं पे आपका जैसे बैलेंस नहीं बन रहा है, जैसे आपको चाहिए कोई ऐसा इंसान जो आपको टेक केयर करे, आपका ध्यान रखे, आपको पैम्पर करे। Yes, why to settle for bare minimum? Like this is bare minimum. अगर अच्छा नहीं दिख रहा है और अगर decent salary नहीं है, then ये देखो, अगर कोई बंदा अच्छा नहीं दिख रहा बट वो आपका ध्यान रख रहा है, आपको मतलब ही इज स्टेइंग लॉयल टू यू, वो आपको पैम्पर कर रहा है, ही इज वेटिंग फॉर यू एट होम जब आप ऑफिस से आ रहे हो। बट वो स्टेज बहुत आगे की है। की अरे स्टेज क्या, है हम वो। जैसे तो 2-2 महीने में चालू हो जाते हैं सब करना। तो फिर वो जल्दी खत्म भी तो हो जाता है, वो जल्दी खत्म भी तो हो जाता है। क्योंकि अब वही चीज़ है ना कि अगर मैं किसी बंदी के साथ हूँ, उसको पता है कि मेरे से बेटर बंदे उसके डीएम में है, तो वो चले जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं होता। बट भैया मेरे को ना, मैंने एक बार भैया। एंड्रू टेट का एक मैं वो देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एंड्रू टेट ने बोला था कि लाइक वी आर मेन, तो वी विल ऑलवेज बी, ऐसे मुंह मत बना यार पहले। ठीक है, कि हम लोग लाइक बीइंग अ मैन इज वेरी डिफिकल्ट, विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट देन बीइंग अ वुमेन, क्योंकि आपको पता है कि हमेशा ना, जैसे वी विल बी, हमेशा हम लोग जज होंगे कि हम क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उस बेसिस पे जज होंगे, और हम कितना अपनी फैमिली या अपने पार्टनर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइक टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड। बट लड़कियों का ये होता है कि वो फाइंड हमेशा ये करती हैं कि बेस्ट मेट पॉसिबल कौन सा है। तो जैसे कि वो बोलता है कि मैंने जॉब इज टू प्रोवाइड। हाँ, हाँ, तो But- किस चीज पे जज किया जाए फिर? जज उस पे नहीं किया जाए। नहीं, जज बेसिकली करा जाए ना, तो फिर अब क्या है कि अ मैन, जैसे मेरे को अभी थोड़े दिन पहले कोई बोल रहा था कि नो रिच मैन इज अगली, क्योंकि
अब उसको पता ना, अगर कोई उसको देख रहा है एज अ पोटेंशियल पार्टनर, तो वो उसको क्या वो प्रोवाइड करा सकता है उस बेसिस पे देख रहा है. दैट्स व्हाई ही इज नॉट. बट आजकल तो लड़कियां भी इक्वली मतलब सेटल्ड है, सबके दिमाग में अपना अपना एक अपना डिसेंट पैकेज है. और जब तक कोई लड़का नहीं है हम खुद को प्रोवाइड मान लो एक लड़का है, he- Then why men should provide? अगर वो उतना ही कमा, बिकॉज दे आर मस्कुलिन इन नेचर एंड वी आर फेमिनिन. इसका क्या मतलब? मतलब if you can provide yourself खुद से, That's तो why फिर लड़कों का why are you जीवन searching difficult है for ना? someone to provide you? तो अब देखो, बात हो रही थी एज की, हम कहीं और ही चले गए. वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं कि ओके, इट्स लाइक व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज दैट इफ अ गाय और अ गर्ल आल्सो, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ उम्र की, अगर उसकी उम्र 15 साल बड़ी है, बट he drives a Lamborghini, he provides you with the best in the world, he takes you to lunches and dinners where you can't even think of, तो would you settle for that age gap? और वो आपसे प्यार भी कर रहा है, वो सब कुछ दे रहा है जो शायद आपकी उम्र वाला बंदा आपको ना दे पाए. मैं तो ऐसी लड़की से अभी कर लूं शादी. अभी ऑफिस से निकलते ही अभी कर लो, अभी कर लो. You all are invited guys. But then that's not love. Love को फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है. फॉर एग्जाम्पल करीना एंड सैफ और शाहिद और मीरा और एनी वन, कटरीना और विक्की कौशल, उनको तुरंत उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि अच्छा विक्की तो आजकल बहुत मूवीज़ कर रहा है, कटरीना का चलो हम सेटल डाउन हो जाते हैं. टू फॉर्म एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट टेक्स टाइम, एंड टू सेटल डाउन, बाय सेटल डाउन आई मीन टू गेट मैरिड एंड टू सी अगेन, वो एक अनदर स्टेप है. तो आई डोंट नो कि वो लैम्बोर्गिनी और उसकी वजह से मैं सेटल डाउन होंगी, बट for me the basic is कि if he's providing me emotion, if he has a good emotional quotient and he is understanding and he's mature and his intent is very clear कि कुछ भी हो जाए, फिर उस मैं वक्त तेरे पे से ही एज शादी मैटर कर रहा नहीं हूँ, कर रही होती. मैं तेरे से ही शादी करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, then तो I will die for that guy. कि And हाँ, at that I time think age does not matter age at does all. not- love matters and the pure intention matters, be it what age. तो फिर आपको जो लो क्वालिटी मेल्स है ना आपके डीएम पे, जो आप कह रहे थे 10 लाख का पैकेज है, मैं नहीं मानूंगी. Again, आपको उनको चांस देना it's चाहिए ना it's फिर. again it's mixed. It's mixed. क्योंकि लव If- टेक्स टाइम टू फॉर्म ना. if I am looking on matrimonial, then context is different. If I'm on any dating app, context is different. It's all about the context. यहाँ पर अगर मुझे शादी करनी है तुरंत मैट्रिमोनियल, तो फिर तो मुझे प्यार, तो अगर मुझे प्यार चाहिए तो फिर मैं किसी से भी शादी कर लूंगी ना. तो मतलब ये है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना फॉर द मैन. आप यही तो मान रहे हो It's again कि it's यू विल balance. लिव योर लाइफ विद अ It's पर्सन balance. जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में आ रहा है ना, उस लेवल पे आ रहा है कि ठीक है, वो अगर कैन प्रोटेक्ट मैं- यू, प्रोवाइड यू, आपके लाइफस्टाइल से बेटर लाइफस्टाइल हो No, जिसका यू मेरी विल लाइफस्टाइल को मैच कर सके. अभी मेरी लाइफस्टाइल है मान लो 15 लाख की, उसकी मुझे खाना है डेली एवोकाडो, उसको तो अरे क्यों उसको खाना है? खाना है छोले भटूरे. है जा तो पहला अब दिल्ली वो में. शादी सेटल ही नहीं हो सकता, हमारी लाइफस्टाइल ही अलग है हमारी. ओके, सो एज पे वापस आते. क्लोजिंग आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट्स, आपको क्या लगता है कि अब मैं सबसे इंडिविजुअली पूछूंगा, इफ यू हैव टू डेट समवन एल्डर और यंगर, व्हाट विल बी योर फाइनल लिमिट कि मैं इससे ज्यादा आई वोंट गो? मतलब इस अभी के मामले में, अभी के हालात में, अभी हो सकता है कल को आपका व्यू बदल जाए, हो सकता है कल को आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपने सोचा भी ना हो, बट अभी के हिसाब से, आपकी सोच के हिसाब से आपको क्या लगता है कि इतनी उम्र के बाद मैं डेट नहीं करूंगा, इतना छोटा और इतना बड़ा? मैं विल स्टार्ट विद यू. ओके, छोटा तो आई डोंट वांट, मतलब मैं खुद ही इतनी छोटी हूँ, मेरे से छोटा तो फिर बच्चा ही होएगा. तो बट हाँ, मतलब ठीक है, हो सकता है 1 साल 2 साल छोटा हो, आई कैन थिंक ऑफ इट, बट छोटे बच्चे मैं अवॉइड करूँगी. बड़ा आई थिंक 4 साल 5 साल मैक्सिमम आई कैन थिंक ऑफ इट. मैं ट्राई करूँगा कि जो मेरी पार्टनर हो वो मेरे से छोटी ही हो, इनफैक्ट 3 4 5 साल छोटी ही हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बीइंग अ मैन, व्हाट मतलब हम इंक्लाइन होते हैं टुवर्ड्स इनोसेंस, टुवर्ड्स लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस, और बीइंग अ मैन हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पार्टनर को वो चीज़ प्रोवाइड कराएं. तो आई थिंक येस, मेरे को लगता है मेरी पार्टनर मेरे से छोटी होनी चाहिए ताकि मैं उसको दुनिया दिखाऊं और मज़े कराऊं. पापा बनना चाहते हो? आप अभी बन जाएंगे थोड़े दिन बाद. 2 years younger and 3 or maximum 4 years elder. Yeah, not more than that. 2 years younger, 6-7 years elder. चलिए. मतलब यही चाहिए. बट वाइफ
वाई, क्योंकि वो मैच्योर ज़्यादा होती है, वो अटेंशन नहीं मांगती पूरे टाइम। वो मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं रात को घर जाके थक के आ रहा हूँ और फिर उसे अटेंशन के लिए मेरे से लड़ना पड़ रहा है। तो फिर ये मैं देख चुका हूँ कि जो 2-3 साल छोटी होती है वो हमेशा ऐसी होता है कि दे वांट सो मच अटेंशन। जो मैच्योर होती है वो नहीं मांगती। तो- और फिर मेरे को मेंटल, आई थिंक मैच्योर होने के बाद आप छुपा देते हो, होता चाहिए सबको होता है। हाँ, तो फिर मैं चाहता हूँ कि थोड़ा छुपा। आप पेशेंट ज़्यादा हो जाते हो। सो बेसिस ऑन व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे, मैं कुछ जो पॉइंट्स लिखे थे मेरे ख्याल से, देखिए एल्डर होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कंट्रोलिंग होगे, और बच्चे होने, छोटे होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा इमेच्योर होगे। सो देयर वुड बी 21 ईयर्स ओल्ड जो ज़्यादा मेच्योर होगा, देयर वुड बी 40 ईयर्स ओल्ड जो अभी भी बच्चा ही होगा दिल से। सो ये मतलब ये वैरी करता है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि कंपैटिबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है एज गैप से। कई बार अ क्लासिक एग्जांपल इज दिलीप साहब एंड सायरा बानो, उनके बीच का जो एज गैप था, वुड यू बिलीव इट वाज 22 इयर्स, और आज तक मैंने नहीं सुना कि उनके बीच कभी लड़ाई हुई हो। ही गॉट मैरिड व्हेन ही वाज 44 एंड शी वाज 22 इयर्स का गैप था। एंड मुझे लगता है कि अगर आपकी आपस में कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो फिर भाड़ में जाए समाज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हमें सबसे जो गलत चीज़ लगती है ना, वो ये कि सोसाइटी हमें जज करेगी कि यार अगर मैं 10 साल छोटे लड़के को डेट कर रही हूँ या 10 साल बड़े लड़के से मैं एंगेज हूँ तो वो लोग क्या कहेंगे। सो हम लोग क्या कहेंगे वाले स्टिग्मा में ही फंस जाते हैं। हमें वहाँ नहीं फंसना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डू दे लव यू, डू यू लव देम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्यार है, कंपैटिबिलिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट इमोशनल सिक्योरिटी है। इफ इमोशनल सिक्योरिटी इज देयर, मुझे नहीं लगता कि गैप इतना ज़्यादा मैटर करता है। एज इज जस्ट अ नंबर। तो आप कैलकुलेशंस पे मत जाइए, आप कंपैटिबिलिटी पे जाइए। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर कंपैटिबिलिटी जो होती है ना, वो कैलकुलेशन को मात दे देती है। सो आप ट्राई करके देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप पड़ जाइए एक रिलेशनशिप में जो आपसे छोटा है बड़ा हो, बट इफ लाइफ गिव्स यू अ चांस, you should try someone who is not of your age. आपको पता चलेगा कि उसका नज़रिया क्या है ज़िंदगी को देखने का और आपका क्या है, थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और उस फ़र्क में ही ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। You will love it, you will enjoy the journey. This is what I have to say. But आज बहुत मज़ा आया सबकी बातें सुन के। Everybody had a different view, और इसी का तो स्वाद है। जैसे मैंने कहा, जब अलग अलग ओपिनियंस होते हैं तभी बात करने में मज़ा आता है। So yes, wait till we meet again in a new huddle, in a new with new people and with a new topic. Thank you very much. अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा।